जी, जैसे कि हमारा टॉपिक है प्रोक्रास्टिनेशन। एक ऐसा वर्ड या फिर एक ऐसा टॉपिक जिसमें हर दूसरा बंदा आजकल शिकार हुआ हुआ है। हम में से हर दूसरा बंदा अपने काम को डिले करता रहता है। इवन के इस हद तक डिले कर देता है कि वो फाइनल टाइम आ जाता है। वो कहते हैं ना, जब आपके सर तक पानी आ जाता है उस टाइम तक डिले करता है इंसान अपने काम को। और फिर एंड पे वो उस काम को सर अंजाम देता है। तो इस टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोक्रास्टिनेशन अच्छी है या बुरी है, इसकी कौन कौन की सी टाइप्स हैं, काजेस क्या हैं इसके, और सलूशन क्या है। जैसे कि मैंने बता दिया कि एक ऐसा काम जिसको हम डिले करते रहते हैं, या हमारी एक ऐसी आदत जिसकी वजह से हम अपने काम डिले करते रहते हैं लास्ट टाइम तक। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे को असाइनमेंट मिली है और उसमें टाइम दे दिया जाता है 1 हफ्ते का, बट वो उस हफ्ते के दौरान उस असाइनमेंट को पूरा नहीं करता। अपना एक एक दिन डिले करता रहता है और वीक के आखिरी दिन में उस असाइनमेंट को बनाने की कोशिश करता है और सबमिट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रो एफिशिएंसी नहीं आती, एग्जैक्टली परफेक्ट चीज़ें नहीं दे पाता वो। तो प्रोक्रास्टिनेशन जो है कुछ लोगों के लिए ठीक होती है, बट मेजॉरिटी के लिए ये ठीक नहीं है चीज़। वजह ये है कि क्योंकि जब हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, चीज़ों को डिले करते हैं, तो कुछ लोगों का स्टेमिना होता है कि वो एंड टाइम पे काम को अच्छे से सर अंजाम दे लेते हैं। लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि इंसान 100% हर दफ़ा ही उस काम को अच्छे से सर अंजाम दे पाए। और मोस्टली लोग जो हैं, जब वो डिले करते रहते हैं, तो एक तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, वो टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हम उस काम को सर अंजाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। जब वो नहीं दे पाते तो फिर मज़ीद उसको इस बात की टेंशन होती है, क्या मैं नहीं दे पाया इस काम को ठीक तरह से, तो मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। अच्छा, इसकी जो दो मेन टाइप्स हैं, इसमें एक तो आ जाते हैं कि पैसिव प्रोकास्टिनेटर्स आ जाते हैं, और एक होते हैं एक्टिव। जो पैसिव प्रोकास्टिनेटर हैं, ये ऐसे लोग हैं जो डिसीजन ही नहीं ले पाते, जो फैसला ही नहीं कर पाते कि मैं क्यों डिले कर रहा हूँ, और अगर मैं डिले कर रहा हूँ तो क्या उस काम को अच्छे से सर अंजाम दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो दूसरे आ जाते हैं एक्टिव, जिन्हें अपने ऊपर थोड़ा सा यकीन होता है, जिन्होंने अपनी गुजरी हुई जिंदगी में कुछ ऐसा काम सर अंजाम दिया होता है, या कुछ ऐसा इंसिडेंट आया होता है कि एंड टाइम पे, और जिस तरह होता है ना कि आपके किसी कज़न की या किसी रिलेटिव की शादी आ गई, आपने कोई काम करना था, बट क्या हुआ कि वो डिले होता गया और आपने एंड टाइम पे बड़े अच्छे से कर लिया। तो आपको कहीं पे वो एक यकीन होता है कि मैं नेक्स्ट टाइम भी ऐसा कुछ हुआ तो मैं इस काम को अच्छे से कर लूँगा। तो ये एक्टिव लोग होते हैं जो समझते हैं कि वाक़ई ही वो काम कर लेंगे। लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर हम प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे, चीज़ों को डिले करते रहेंगे, बट जब एक काम करना ही है, आज नहीं तो कल, आपकी ज़िम्मेदारी है, उसको सर अंजाम देना ही है, तो क्यों ना उसको आज ही कर लिया जाए। कम वक़्त में आज हो जाएगा। अगर कल पे छोड़ेंगे, एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरा ये है कि वो परफेक्टली नहीं हो पाएगा। आपको टेंशन रहेगी, उसमें निखार नहीं आएगा, आप अपना दी बेस्ट नहीं दे पाएँगे। अच्छा, एक जो चीज़ है, उसमें ये आता है कि प्रोक्रास्टिनेट हम करते क्यों हैं? डिले क्यों करते हैं? इसके हम काज़ेज़ डिस्कस कर लेते हैं कि मेन वजूहात क्या हैं जिनकी वजह से हम प्रोक्रास्टिनेट यार करते ये हैं। वो क्या चेंज नहीं कर सकते? तुमने एक प्रेजेंट टेंस को अंदर घुसा दी है। सॉरी?
जी, तो ये एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, अगर अब भी नहीं तो फिर कब? इंसान को ना बड़े क्लियरली पता है कि इंसान ने इस दुनिया फ़ानी से चले जाना है। इस दुनिया में एक सुपरनेचुरल पावर, एक अल्लाह ताला की ज़ात, मतलब या फिर भगवान, जो भी एक लोग नाम देते हैं, जिस भी रिलीजन से लोग ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, तो उन्होंने अल्लाह ताला की जो है वो इनकार किया कि नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि एक सुपर नेचुरल पावर है, कुछ लोग कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी थी। बट ऐसा कोई भी नहीं अभी तक आया, जिसने इनकार किया हो कि इंसान को मौत नहीं आएगी। तो जब एक इंसान को पता है कि उसने चले जाना है, तो फिर क्यों ना वो उसके ज़िम्मे जो काम लगाए गए हैं, उनको वो आज ही करे। एक ऐसा तरीके से करे ताकि अगर वो काम अच्छे से कर रहा है, तो उसके चले जाने के बाद भी वो काम ज़िंदा रह जाए। अगर जिस तरह अब्दुस्तार ईदी ने अपना दी बेस्ट दिया, उन्होंने जो काम किया था वो ज़िंदा रहेगा क्योंकि उन्होंने दी बेस्ट किया था। उन्होंने डिले नहीं था किया कि अगर मैं कल करूँगा या परसों करूँगा तो फिर है। या फिर आप कायदे-आज़म की, अल्लामा इकबाल की मिसाल ले लें कि अगर वो डिले करते, वो कहते कि हाँ जी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो आज हम एक आज़ाद मुल्क में ना रह रहे होते। तो यही चीज़ है कि आपको काम करना ही है जब, तो क्यों ना फिर उसको आज हम कर लें, एक अच्छे तरीके से कर लें। अच्छा, कॉज़ेज़ में जो सबसे मेन वजह जो मुझे लगती है ना, वो ये है कि आपका ना उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैट्रिक में थे, आप जब इंटर का एडमिशन लेना था तो क्या हुआ कि आपके दोस्त या फिर आपके रिलेटिव्स या फिर आपने कज़न या फिर ऐसा हुआ कि आपने मूवीज़ वग़ैरह में किसी को देखा कि वो इंजीनियर था या वो डॉक्टर था या कोई और फ़ील्ड में था। तो क्या है, जब वो आप किसी और से इम्प्रेस होके उस फ़ील्ड में चले तो जाते हैं, लेकिन आपने खुद से सवाल नहीं किया होता, क्या कि वाक़ई ही मुझे इस फ़ील्ड में जाना चाहिए? आपने अपनी तलाश नहीं की होती। जब आप अपने आप से वाकिफ़ ही नहीं हैं कि क्या वाक़ई ही मैं इस काम के लिए बना हूँ या किसी और काम के लिए, तो क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं होता। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे आके उनको अभी तक नहीं पता होता कि अगर उनको डिग्री मिल गई तो उन्होंने नेक्स्ट क्या करना है। क्यों? इंटरेस्ट ही नहीं था, एक पैशन ही नहीं था। जब पैशन ही नहीं होगा तो क्या होगा? वो लोग अच्छे से उसको काम को सरअंजाम नहीं दे पाएँगे। आज पाकिस्तान में हर साल कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर और हर फ़ील्ड में से कितने-कितने लोग जो हैं वो ग्रेजुएट होते हैं। बट क्या है कि कोई 1 या कोई 2 ऐसा बंदा होता है जिसका नाम रह जाता है। तो एक तो मेन वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि आपका इंटरेस्ट नहीं होता। जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर उस डिग्री का, उस काम का कोई फ़ायदा नहीं है। इवन कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे, कोई काम कर रहे हैं, तो अगर वो भी आप विदाउट इंटरेस्ट कर रहे हैं, आपका शौक ही नहीं है या आप कोई कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपका पैशन ही नहीं है, तो क्या होगा कि आप बस जो काम आपको आपके बॉस ने समझा दिया या फिर आपके कलीग ने समझा दिया, आप जस्ट उतना ही करेंगे जितना आपको बताया जाएगा। आप उसमें कुछ तब्दीली नहीं लेके आएँगे, कुछ क्रिएटिव नहीं करेंगे। क्यों? आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। और दूसरी वजह ये है कि आप बेज़ारी की वजह से कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि आप डिग्री तो रख ली, लेकिन खुद से सवाल नहीं था किया। अपनी करियर काउंसलिंग नहीं थी की, ना ही किसी से करवाई थी। तो जब पता ही नहीं होगा, तो फिर वो जब एक सर पे चीज़ आन पड़ी तो फिर आप कहेंगे कि हाँ, अब तो मेरे 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर या फिर 5 सेमेस्टर हो गए हैं, तो चलो ठीक है फिर इसी को लेके चलते हैं। फिर जब डिग्री हो जाती है तो फिर आप उसी हिसाब से जॉब को लेके चलते रहते हैं। तो ये सर चीज़। सर जी, इधर जी। मैं कुछ बोलना चाहूँगी। जी, जी। वो ना मतलब कि जैसे हम हमारा खुद का वो एम नहीं होता, हुँ, हुँ। मतलब लोगों की बातों में आके हम सिलेक्ट करते हैं कुछ लोग ना, जी, जी। बच्चे ही बन के माँ-बाप की जो रिक्वायर होती है उसको देख हुँ, हुँ। कर वो जो मोटिव उनको आना होता है
अंदर से मतलब कि जज़्बा पैदा होता है, वो नहीं उनके अंदर होता। क्योंकि वो जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमें तो हमारे घर वालों ने ऐसे कहा था तो हम उसी को सिलेक्ट किया है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि हम अपने या तो। हेलो? जी जी, सुन रहा हूँ मैं। जी, जी। जी तो बजाय इसके कि वो उसको सिलेक्ट करे कि अपना जो खुद का एम है उसको आगे लेके चले, उसको ज़्यादा मोटिव भी होगा और ज़्यादा अच्छे से उसको डीपली पढ़ भी सकेगा और उसमें अच्छा इम्प्रूव भी कर सकेगा खुद को ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखें, असल में मेन चीज़ ही ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे ये जो बहन भाई हैं, वो हमारी इतनी ग्रूमिंग ही नहीं करते। इवन कि हमारे जो टीचर्स हैं, उन्हें हमें 8th क्लास के बाद हमें बताना चाहिए कि ये फील्ड्स हैं, आपने अपनी तलाश किस तरह से करनी है, आपने कौन सा कैरियर सिलेक्ट करना है। अगर उन्हें नहीं बताया जाएगा तो फिर इसी तरह ही होगा कि ये मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी, ये मेरे दोस्त की ख्वाहिश थी, या मैंने किसी मूवी से इम्प्रेस होके ये चीज़ सीखी है तो मुझे ये बनना चाहिए। तो जब तक जी, जी, आप बिल्कुल। अपनी तलाश नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप कोई भी फील्ड चूज कर लेंगे और फिर सारी जिंदगी आप बूढ़े होने तक और इवन के मरने तक आप वही काम करते रहेंगे जिसके लिए आप बने नहीं है। और वासफ अली वासफ ने फरमाया था ना कि इंसान से उसकी फितरत के खिलाफ काम लेना जो है ना, वो एक बहुत बड़ा जुल्म है। एक बंदा उस चीज के लिए बना ही नहीं हुआ, अब उससे वो काम लेते रहेंगे तो क्या होगा फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर कुछ प्रोडक्टिविटी निकल के ही नहीं आएगी। ठीक है। और दूसरी इसकी वजह जो है कि हम डिले काम क्यों करते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि कुछ लोग होते हैं जो किसी मसरूफियत की वजह से काम नहीं कर पाते, और एंड पे वो काम कर लेते हैं और अच्छे से कर लेते हैं। तो क्या होता है कि उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि अगर नेक्स्ट टाइम भी उन्हें वो काम करना पड़ा तो वो कम वक्त में कर लेंगे। तो जब उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है तो वो एक थ्रिल के लिए ना, एक एडवेंचर के लिए कि हाँ, मुझ में ये एबिलिटी है, मुझ में ये कैपेसिटी है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वो लोग फिर उस वजह से भी डिले कर रहे होते हैं कि अगर बंदे का सुबह पेपर है तो मैं रात को पढ़ के जो है ना तो दे लूंगा। या फिर क्या होता है कि जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन होते हैं, तो जहाँ जिन यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा कंपटीशन होता है तो लोग जो होते हैं 2-2 महीने 3-3 महीने पहले तैयारी करते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ, मैं महीना एक क्या करूँगा, एक कमरे में खुद को कैद कर लूँगा, बुक्स लेके बैठ जाऊँगा, पढ़ूंगा और कर लूँगा। ठीक है। तो जब आपने एक महीना उधर लगाना है, खुद को सारी चीज़ों से कट ऑफ करके, मोबाइल से, फैमिली से, हर रिश्ते से आप कट ऑफ कर रहे हैं, तो जब आप एक महीने के बाद बाहर निकलेंगे तो आप वो इंसान नहीं होंगे। क्यों? आपकी ज़िंदगी एक महीने में टोटली चेंज हो चुकी होगी। तो आपको क्या करना चाहिए, काम जिस तरह से चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह उनको लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि डिले कर दें। जब डिले करेंगे तो अगले दिन तो आपको कोई ना कोई नया टास्क करना होगा, कुछ ना कुछ सीखना होगा, कुछ ना कुछ काम करना होगा, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई फैमिली में कोई ऐसा काम आ जाता है जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आपने आज का काम नहीं किया होगा और कल पे डिले किया होगा, बट किसी इमरजेंसी की वजह से आपको कहीं जाना पड़ता है, आपको वो काम फिर डिले हो जाएगा, फिर डिले हो जाएगा, और फिर आप डिप्रेशन और एंजाइटी और इन चीज़ों का शिकार हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी तक जो मैंने दो चीज़ें मेन काजेस बताए हैं, एक तो ये है कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में कि आप कर क्यों रहे हैं। जब आपको पता ही नहीं है आप किस काम के लिए कर रहे हैं, तो फिर जिस तरह का मर्जी हो आप कर देंगे और फिर वो काम मुकम्मल हो ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। आप किसी की हेल्प ले लेंगे या कुछ और कर लेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। बट जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक आई थिंक उस काम को करने का फायदा नहीं है। कहते हैं ना, थोड़ा खा लो बट अच्छा खाओ। तो थोड़ा काम कर लो बट परफेक्ट करो, ऑन डेली बेसिस करो। ये नहीं कि आप कल पे डिले कर दो या परसों पे डिले कर दो, या फिर वीकेंड पे मुझे छुट्टी होगी तो मैं तब कर लूंगा। अभी तक
किसी का कोई सवाल हो, कोई पूछना हो, तो फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी सर, आ रही है आवाज। जी। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल में नेक्स्ट चलना चाहिए, इतना ही समझ आ चुकी है सबको लगता है। ठीक है। अच्छा, जैसे दो मेन काजेज मैंने बताए हैं कि इंटरेस्ट नहीं है, तो इसी तरह सॉल्यूशंस में ये चीज़ सबसे पहले आएगी कि इंटरेस्ट डेवलप किस तरह से करना है। जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको इंटरेस्ट पैदा हो। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ खाना खाना है, तो जब आपको उसका पता ही नहीं है, उसका टेस्ट किस तरह का होता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, या किस कल्चर का है, तो तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा। एक चीज़ वो कहते हैं ना, आप सर्व कर रहे हैं, वो देखने में ही प्यारी नहीं लग रही, तो वो आपको किस तरह से अच्छी लगेगी। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह एडमिशन लेने से पहले आपको अपनी फील्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि अगर इंजीनियरिंग में जाते हैं तो इसमें आगे आपको क्या क्या करना पड़ेगा। हाँ जी। असल में कोई नेटवर्क का इशू हुआ है या कुछ और हुआ है, मीटिंग एंड हो गई थी। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि जो मेन काजेज हैं उसके, वो लैक ऑफ इंटरेस्ट है और एक और चीज़ें हैं। तो अगर हम इनके सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, तो जिस तरह के मेन काज लैक ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसी तरह हम इंटरेस्ट जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, तब तक हम किसी काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं दे पाएंगे, हम फोकस नहीं होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये काइंडली माइक अपना म्यूट कर लें। जी। तो इंटरेस्ट हमें किस तरह से हमारा डेवलप होगा, जब तक हम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे नहीं, तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। चीज़ों के बारे में पढ़ें आप। यूट्यूब पे काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है, आप गूगल कर सकते हैं, आप अपनी फील्ड के कंसर्न बुक शॉप से बुक खरीद सकते हैं, वो पढ़ें, या फिर उस फील्ड में जो भी कोई बंदा एक्सपर्ट है, उससे राय लें कि इस फील्ड में क्या-क्या चैलेंजेस हैं, हमें क्या-क्या काम करने चाहिए और किस-किस तरह से करने चाहिए। उससे आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि कौन-कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना है, सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। जब आप अपनी फील्ड के बारे में एक नॉलेज इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद चीज़ आ जाती है कि आप स्किल्स भी इकट्ठे करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे ने किसी ऑफ़िस में काम करना है, उसको कंप्यूटर पे कोई काम करना होता है। तो जब तक उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो उसको वो चीज़ बोरिंग लगेगी, और क्या होगा कि वो काम उसके वाक़ई ही फिर डिले होंगे। क्यों? उसको एक तो चीज़ नहीं आती। जब आपको एक चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वर्ड पे ही काम करना है, आपको वर्ड अच्छे तरीके से नहीं चलाना आता, तो क्या होगा कि आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो जब आपको मदद लेनी पड़ेगी, तो वो काम अपना भी छोड़ेगा और आपकी हेल्प करेगा, तो उसका काम भी डिले होगा और आपके काम में भी ताख़ीर होगी। तो कोई भी काम है, आपने इस दुनिया की कोई भी फ़ील्ड ले लें, आप एक
रोड पे जो बैठा हुआ मैकेनिक है उससे लेके एक नासा वाले जो बनाते हैं, मजाइल्स बनाते हैं, उन पे चले जाएं। तो जब तक आपको अपनी फील्ड का स्किल नहीं आता और आपने बार बार प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो आप अच्छे से काम सर अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप स्किल हासिल करें। और स्किल किस तरह से आएंगे? जब आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज होगा, कुछ पढ़ा होगा। जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपको एबीसी नहीं आती, तो किस तरह पॉसिबल है कि आप कोई इंग्लिश की बुक पढ़ लें? तो पहले उस चीज़ के बारे में इल्म हासिल करें, फिर उसका स्किल हासिल करें। आप यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, फिर उन पे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें और उसमें परफेक्ट बने। इसलिए कोई भी काम ना करें कि आपको पैसे मिलने लगेंगे और कुछ और होगा। इसलिए काम करें कि आप उस काम की वजह से पहचाने जाएं। इस तरह से काम करें कि जब आप कोई काम कर रहे हों और आपको इतना यकीन हो कि ये काम मुझसे अच्छे तरीके से और कोई भी नहीं कर सकता। अ, हमारे माशरे में जो सबसे बड़ी खराबी आप कह सकते हैं, वो ये है कि लोगों को अभी तक इस बात का इल्म नहीं है कि वो काम क्यों कर रहे हैं और उस काम को किस तरह से करना है। जब तक आपको एक काम से मोहब्बत ही नहीं है, तो क्या होगा कि आप उसको टाल मटोलते रहेंगे, मजबूरी में करते रहेंगे। तो कोई ऐसा मकसद, कोई ऐसा काम अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, जिसको करने का वाक़ई ही आपका दिल करे, आपको उस काम से मोहब्बत हो। आप बेशक मिट्टी के मर्तबान बना लें या फिर आप गाड़ियाँ ठीक करने वाले बन जाएँ या फिर आप एक डॉक्टर बन जाएँ, बट किसी भी फ़ील्ड में जाएँ। मैं कहता हूँ आपने अगर एक रोड के किनारे पे फ्राइज़ की रेहड़ी लगाई हुई है ना, बट आप अच्छे से बनाते हैं, तो आई थिंक सो कि अगर आप मेहनत करते हैं, एक नाम बनाते हैं, आप क्वालिटी वाली चीज़ देते हैं, तो केएफसी कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, आप उसके कॉम्पिटिशन में जा सकते हैं। बट वही चीज़ मैटर करती है कि जितने भी आज दुनिया में कामयाब लोग हैं, जितने भी एक नाम है किसी भी चीज़ के, तो क्या था कि उन्होंने अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज इकट्ठा किया था। जब आपको नॉलेज होगा, आप उसके बारे में जानते होंगे, तो आप अच्छे से चीज़ें कर सकेंगे। एक फील्ड चूज़ कर लें, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करें, प्रैक्टिस करें, उससे मोहब्बत करें और काम इस तरह से कर जाएँ कि आपके जाने के बाद भी वो काम ज़िंदा रह जाए। तो अगर हम इन चीज़ों को क्लोज़ अप करें, तो प्रोक्रास्टिनेशन, कामों को डिले करना, आई थिंक सो एक अच्छी आदत नहीं है। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि अगले दिन के लिए एक टू डू लिस्ट बना के सोएं कि आपने अगले दिन में क्या-क्या काम करने हैं, और उनको फिर उस हिसाब से जो सबसे मुश्किल काम है उसको सबसे पहले करें और फिर आहिस्ता-आहिस्ता बाकी कामों को करें। एक तो चीज़ ये आ जाती है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ें कि आपने किस तरह से करने हैं। मैं ये बेस्ट मशवरा दूँगा कि जब आप एक ने टू डू लिस्ट बना ली है, तो क्या है कि आप विजुअलाइज़ कर लें कि आप नेक्स्ट डे में उन कामों को किस तरह से कर रहे हैं। जब आप विजुअलाइज़ेशन कर लेते हैं, तो क्या होता है कि जब आप सो रहे होते हैं, तो वो चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती हैं, तो आपको एक सॉल्यूशन सा मिल जाता है उसका। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को लेके चलेंगे, तो आप कभी भी उस चीज़ से बेज़ार नहीं होंगे, उकताएँगे नहीं, आप डिले नहीं करेंगे, कामों को अच्छे से करेंगे। मैं कहता हूँ थोड़े कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने हफ़्ते में 1 बुक कंप्लीट करनी है या फिर हफ़्ते में कोई एक कोर्स कंप्लीट करना है या कोई और काम करना है। आप उस चीज़ को महीने में कर लें, बट उसको एक अच्छे तरीके से करें, ताकि आपको फिर बार-बार उस बुक की रिवीजन ना करनी पड़े, उस कोर्स की वीडियोस ना देखनी पड़े या कुछ और ना करना पड़े। एक काम करें, 2 काम करें, बट वो अच्छे से काम करें। ये नहीं कि आप 10 काम कर रहे हैं, बट उन 10 कामों की कोई आउटपुट नहीं है। तो इस तरह से अगर आप 1-2 चीज़ें लेके चल रहे हैं, अच्छे से लेके चल रहे हैं,
तो आपको जब रात को नींद आएगी तो वो भी एक सेटिस्फेक्शन होने आएगी, काम डिले नहीं होंगे। इसके अलावा आप लोगों के कोई भी सवालात हैं आप पूछ सकते हैं, मैं इधर ही हूँ, आपको रिस्पॉन्स कर देता हूँ फिर। जी, किसी का कोई सवाल नहीं है? उम्मे हानी, आपका कोई सवाल हो अभी, क्योंकि आप लेट हैं, तो अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं फिर उसको बता देता हूँ। जी, आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है। चलें, मैंने जो कुछ बयान करना था वो कर दिया, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब कुछ है अल्लाह ताला की तरफ से, और जो कुछ भी गलतियाँ हुई वो मेरी तरफ से थी। बाकी अपना दी बेस्ट करें हर एक काम में, हर एक चीज़ में। जो चीज़ें बताई हैं, जो टिप्स बताई हैं, अगर आप उन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी, आप चीज़ें अच्छे से लेके चलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह नेगहबान मेहरबान।